शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है। और आपको बताते हैं ये मंगलवार यानी कि बजरंग बली का दिन है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर इस दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए। एक छोटा सा दीपक, मंगल दीपक, इस को उपाय को करना है। ठीक है, मंगलवार की रात इस एक छोटा सा मंगल दीप आपको रात में प्रज्वलित करना है लौंग के साथ। ठीक है, जो आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। बजरंग बली पूरी कर देंगे हर एक मनोकामना। तो इस उपाय को अच्छे से पहले वीडियो में समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद उपाय को कीजिएगा। अगर सही ढंग से आप इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। तो चलिए मैं आपको इस उपाय के बारे में बताती हूँ। आपको क्या करना है कि देखिए, एक जो डेली दीपक आप जलाते हैं ना, या नया दीपक एक ले लीजिएगा। ठीक है, दीपक लेने के बाद उसमें क्या करना है कि आपको मंगलवार का दिन में आपको बजरंग बली के दिन गुरुजी ने के अपनी ही शिवपुराण कथा में बताया है, जो कि मैं अभी बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर गुरुजी ने कहा है कि जब आपकी स्थिति बहुत ही विपरीत चल रही हो, यानी कष्ट में चल रही हो, बहुत दिक्कत चल रही हो, परेशानी चल रही हो, तो आपको बजरंग बली के पास सरसों का दिया, ठीक है, इसमें क्या डालना है, सरसों का दिया डालना है आपको। ठीक है, दीपक जो होगा उसमें सरसों का दिया तेल भरना है दिया में, और बजरंग बली के पास इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। अब इस दिया में जो सरसों के तेल के दिया में एक गोल बाती आपको लगा देना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी दीपक लगाते हैं ना, तो उसमें गोल बाती आपको लगाना है। आपको ऐसे करना है कि आपको इस गोल बाती लगा देंगे, बजरंग बली के पास पहुंच जाना है। अब अगर घर के आसपास में मंदिर है बजरंग बली का, तो वहां पहुंच जाना है। शाम के टाइम में ये उपाय करना है, प्रदोष काल में। ठीक है, तो प्रदोष काल में आपको एक दिया ले लेंगे, मिट्टी का दिया हो, और उसमें आपको सरसों का तेल भर लेंगे और गोल बाती ले लेंगे, और इसमें आप जो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही आपको थोड़ा सा काला तिल भी ले लेना है। ठीक है, एक चुटकी काला तिल लेना है, यानी कि 10 दाने या 25 दाने, आपको 10-20 दाने के करीब में आपको एक चुटकी तिल ले लेना है। एक चुटकी काले तिल लेने के बाद दीपक जो आपको गोल बाती वाला ले गए हैं ना आप, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसमें आपको स्मरण करना है। आपको स्मरण करने के बाद भगवान बलि हनुमान जी का स्मरण करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ में बजरंग बली जो है उनसे विनती करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो आपने दिया लेके गए हैं ना गोल बाती वाला, दीपक प्रज्वलित करेंगे, और भगवान बजरंग बली का स्मरण करते हुए आप अपने घर की जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसको दूर करने के लिए आप प्रार्थना करेंगे। और आपको जितने भी जीवन में दुख है, कष्ट है, वो सब दूर करने के लिए आप भगवान बजरंग बली से प्रार्थना करिए। और साथ में 2 लौंग भी ले जाना है। ठीक है, 2 लौंग के होना चाहिए आपके पास, लेकिन वो अच्छा मतलब साबुत होना चाहिए। जो पूरे परिवार के नाम और गोत्र बोलते हुए आपको दीपक के अंदर 2 लौंग हो डाल देना है। ठीक है, पूरे भगवान के भगवान से आपको प्रार्थना करते हुए कि अपने परिवार के सुरक्षा खुशहाली के लिए प्रार्थना करना है, और 2 लौंग साथ में ले जाना है, उस दीपक में डाल देना है। अपनी मनोकामना भी बोलना है, साथ में अपनी जो भी इच्छा है, जो भी दिक्कत है, कष्ट है, वो सारा चीज़ आपको बजरंग बली के सामने आपको अपने प्रार्थना करना है कि सभी कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाए। और इस सरसों के दीपक के तेल वाले गोल बाती का होगा, उसमें आपको ये 2 लौंग डाल देना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, इस इतना सा उपाय अगर कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। आप एक बार अगर नहीं किए हैं, तो इस मंगलवार को आप जरूर इस उपाय को कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको इसका लाभ भी पहुंचा है। तो आप भी एक बार जरूर कीजिए। बजरंग बली आपके जो कष्ट जो है ना हर लेंगे, और संकट मोचन है, जितने भी संकट है, जितने भी बाधाएं हैं, दिक्कत है, परेशानी है, सारी चीज़ों को दूर करेंगे। और आपकी अपनी कोई इच्छा है, जो मनोकामना है, वो भी पूरा करेंगे। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा।
तो चलिए एक मैं दूसरा उपाय बताती हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, लौंग लेना है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अच्छे से आप समझ लीजिए कि इससे फ़ायदा क्या होगा। देखो ऐसे व्यक्ति जो क्रोध होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध रहते हैं, जो बच्चे भी क्रोधित होते हैं, बच्चे इज्जत नहीं करते, बात नहीं सुनते, लड़ाइयाँ होती है घर में, लोग मतलब एक दूसरे से को पसंद नहीं करते, झगड़ा करते हैं, तो इस उपाय को करना है, ठीक है। इस उपाय के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से समझ लीजिए। बजरंग बली का कोई सा उपाय अगर आप करते हैं ना, जब लौंग का करते हैं तो जब भी लौंग लेंगे आप, बजरंग बली के सामने ये उपाय करना है तो लौंग 5 फूल वाली लौंग लेना है, ठीक है। इस लौंग को 5 फूल वाली लौंग लेना है और फिर आपको एक तांबे का लोटे में जल भर लेना है, ठीक है। जल भरने के बाद आपको 5 लौंग ले लेना है और जल के अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर आप इस कलश को उठाना है और बाहर नहीं जाना है, आप अपने घर के मंदिर में ही आपको ये उपाय करना है। बजरंगबली की फ़ोटो या मूर्ति होगा या प्रतिमा होगा, उसके सामने जो तांबे के लोटे में जल आपने भरा है ना, उसमें आपको 5 लौंग डाल देना है और डालने के बाद आपको घर के मंदिर में ही बैठकर 3 पाठ करना है हनुमान चालीसा का। कम से कम 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार, 3 बार, ठीक है। आपको एक घी का दीपक भी जलाना है, गोल बाती वाला, ठीक है। एक घी का दीपक जला दीजिए गोल बाती का और 3 बार हनुमान जी का पाठ करेंगे गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जब ये दीपक ठंडा हो जाए तब 5 लौंग डाला हुआ जो आपने जल अपने पास रखा है ना, वो लौंग को निकाल लीजिए। जितना देर आप पूजा करेंगे प्रतिमा के पास उस लोटा को रख देंगे। आप जो आपने जल भरा हुआ है ना पात्र, उसको रखे रहेंगे उसमें लौंग के साथ और पाठ कर लेंगे 3 बार हनुमान चालीसा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो लौंग है ना, वो किसी पेड़ के नीचे फेंक देना है, वहाँ गाड़ देना है या डाल देना है, ठीक है, फेंक देना है। फिर आप इस जल को, लौंग वाले जल को क्या करना है, जो बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, जो कोई बीमार है, बहुत परेशान है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके जितने भी दिन आप जल थोड़ा थोड़ा करके उसको पिला दीजिए। बजरंग बली का स्मरण करते हुए पिलाना है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पिलाना शुरू कीजिए। वो इंसान का क्रोध जो होगा ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगा। जो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत झगड़ा करता है, बहुत क्लेश होता है, समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बजरंग बली का यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। आप ज़रूर इस उपाय को कीजिएगा मंगलवार के दिन, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चतुर्थी तिथि में ये दोनों उपाय आप ज़रूर कर लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको तीसरा उपाय बताते हैं। इस उपाय के लिए मंगलवार के दिन आपको 2 शमी पत्र लेना है, ठीक है। 2 शमी पत्र लेंगे, उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भर लेंगे और उस शमी पत्र को उसके अंदर डाल देंगे और उसके अंदर डालने के बाद आप पास के महादेव जी का मंदिर, जो शिवलिंग के मंदिर हो, घर के अंदर जो है, अगर शिवलिंग हो या नहीं है तो आप घर के बगल में हो तो वहाँ शिवलिंग के पास जाना है, ठीक है। और पूरे घर में पहले घूम लेना है, घुमा लेना है, महादेव के शिवलिंग के पास आना है और एक शमी पत्र, एक बेल पत्र और एक शमी पत्र वह महादेव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और बालाजी भगवान का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल भी जो शमी पत्र के साथ ले गए हैं उसको समर्पित करना है। और घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो परेशानी है, घर से बाहर चली जाएगी। और आप भूलिए नहीं कि बहुत ही ये आसान उपाय है और लेकिन बहुत ही ये चमत्कारी है। आप कोशिश करिए कि आप इस मंगलवार के दिन ये उपाय ज़रूर कीजिए।